दोस्तों आज मैं आपको भरवा मिर्चा जो लाल मिर्चा आते से भरवे मिर्चे के नाम से जानते हैं उसके अचार की मैं एक ऐसी रेसिपी दे रही हूँ जो मेरी सासू माँ की बहुत ही सीक्रेट मसालों से बनी हुई रेसिपी है। दोस्तों एक बार अगर आप इन मसालों के साथ इस तरीके से आपने इस अचार को बना लिया तो साल भर क्या कहे आप इसे 2 साल 3 साल आराम से चला सकते हो। इतना स्वाद है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी मेथड से बनाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी सासू माँ ने क्या सीक्रेट इसने शेयर किया और ऐसे क्या टिप्स हैं जो आपको इसको वीडियो में देखना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। कुछ मसाले ऐसे हैं जो मैंने बाद में डाले हैं तो उसे आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो मिर्च है उसको मीडियम साइज़ का मिर्च आप लीजिए भरने के लिए। ये बहुत परफेक्ट होता है, ना तो ज़्यादा बड़ा रहे ना छोटा। तो यहाँ पे देखिए हम 2.5 kg मिर्ची यहाँ पे लिए हैं और इसमें मसाले देखिए मसालों में धनिया है, यहाँ पे सौंफ है, मेथी दाने हैं, कलौंजी है, अजवाइन है, हींग है, नमक है, अमचूर पाउडर है और भी मसाले हैं। इसको दोस्तों अभी मैं भूनती जाऊंगी, साथ में आपको बताती जाऊंगी कि कितनी मात्रा में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा आपको लिस्ट दे दूंगी। उस लिस्ट के हिसाब से आप मसालों को तैयार करिएगा। और दोस्तों इतना आसान तरीका है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई भी नया अगर पहली बार भी ये मिर्चें भर रहा है तो वो भी बहुत परफेक्ट बनाएगा। दोस्तों विश्वास नहीं मान रहे, अभी तक ये जो भरा मिर्ची का अचार है मेरी सासू माँ ही भरती आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे अपनी रेसिपी बताई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने नहीं भरा और उनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने इस मिर्ची को भरा और बहुत ही परफेक्ट बनाया। तो चलिए मिर्ची है तैयार, तो इसका भरना स्टार्ट करते हैं। तो भरने के लिए सबसे पहले मसालों को हम भूनेंगे। तो दोस्तों चलिए बताते जाऊँगी कि किस तरह से किस मात्रा में मसालों को भूनना है। इसमें बेस के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको धनिया और सौंफ 2 मसाले लेने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जीरा डाल रहे हैं। जीरा यहाँ पे है 200 ग्राम के करीब और इसके साथ ही जीरे के साथ ही हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं अजवाइन। अजवाइन आप लेंगे सिर्फ यहाँ पे 20 ग्राम के करीब, अजवाइन ज़्यादा नहीं डालना है। इसके अलावा मेथी भी है, देखिए ये भी 15 ग्राम मेथी है। मेथी और अजवाइन की क्वांटिटी आपको कम रखनी है क्योंकि ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका स्वाद जो होता है बेटर आने लगता है तो आपका मसाला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अजवाइन और मेथी की क्वांटिटी कम रखेंगे। देखिए तीनों चीज़ों को एक साथ डाल के भून दे रहे हैं। सारी चीज़ों की जो मात्रा है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे आपको नोट डाउन करके दे दूँगी। आप उसके हिसाब से मसालों को तैयार करिए। तो देखिए इसको भूनना इसलिए होता है कि इसका जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाना चाहिए, इसे इतना नहीं भूनना है कि जल जाए। तो जब आप इसे भूनेंगे ना तो इसमें चिटचिटाहट की आवाज़ आएगी तो आप समझ जाइए कि भून गया है। एक अच्छी सी स्मेल भी आने लगती है। तो ये देखिए अब इसको इसी तरह से आँच को मीडियम पे रख के ही सारे मसालों को भूनेंगे, तेज़ आँच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले जो होते हैं ना कहीं एक साइड से जल जाएंगे और एक साइड से कच्चे रह जाएंगे। तो आँच को मीडियम पे रखते हुए इस तरह से चला के भूनना है। तो ये देखिए तीनों चीज़ भून गया है, बस इसे एक जगह एक बाउल में एक साथ सब ट्रांसफ़र करते जाएंगे क्योंकि सबको पीसना है एक साथ, तो आप एक ही में सब एक ट्रांसफ़र करते चले जाइए। देखिए भून गया तो इसको हम निकाल दे रहे एक बड़े से बाउल में। इसके बाद और जो मसाले हैं उसको भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि कौन कौन से मसाले और भूनने हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हमने निकाल लिया। अब देखिए दूसरी चीज़ हम क्या डाल रहे हैं। दोस्तों ये जो भरा मिर्चा होता है ना, इसको भरने के लिए 3 मसाले जो होते हैं इसके बेस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो ये देखिए सौंफ है, सौंफ पे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 300 ग्राम के करीब सौंफ लिए हुए हैं। तो सौंफ को इस तरह से भून लेंगे, 2 शिफ्ट में भून रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है ना। सौंफ, जीरा और धनिया ये 3 चीज़ इन मसालों का बेस होता है। उसके अलावा और जो मसाले होते हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम भून ले रहे हैं, सौंफ को भी इसी तरह से भून के इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि धनिया भूनेंगे और इसके अलावा इसमें जाएगा एक राई जो होता है दोस्तों उसको भूनना नहीं होता है, उसे कैसे आप तैयार करेंगे ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो राई ज़रूरी होता है लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम होती है, तभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राई को हम इसमें तैयार करेंगे। तो सौंफ भी तैयार हो गया है भून के, देखिए इस तरह से हम चला दे रहे हैं। आँच को बिल्कुल ध्यान देना रहता है, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो आपका अचार बिल्कुल भी इसका स्मेल ख़राब आएगा। अब देखिए इसमें डाल रहे हैं धनिया। धनिया यहाँ पे देखिए ज़्यादा मात्रा में हम लिए हुए हैं। धनिया जो है ये 500 ग्राम से ज़्यादा है, 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है, यानी आधा किलो धनिया आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप 2.5 किलो मिर्चा भर रहे हैं यानी 250 ग्राम के करीब हम मिर्ची को भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिए है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट में भूनेंगे, एक साथ नहीं भूनना है। तो इसको 2 शिफ्ट में हमने देखिए इस तरह से भून लिया, इसे भी उसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर दिए है। अब थोड़ा सा ये सारे मसाले जो है ना ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको पीस के तैयार करेंगे। पीसने के लिए भी आपको ध्यान देना होता है कि किस तरह से पीसेंगे। ये तो ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही मोटा,
देखिए अब ठंडा हो गया है, तो अब इसे मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह से देखिए हाथों से उठा से 2 से 3 बार डाल के इस तरह पीसेंगे और इस तरह पीस के इसको बहुत मोटा नहीं पीसना है ना तो पतला। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसके देखिए टेक्सचर कैसे होना चाहिए। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और ना मोटा, मीडियम में होना चाहिए। तो ये जो मसाले होते हैं ये बहुत परफेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। देखिए अब ऐसे ही सारे मसाले पीस के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको भरना है और इसमें और क्या प्रिपरेशन करना है। इसमें अभी अमचूर पाउडर जाएगा और ये देखिए हम यहाँ पे लिए हैं राई, आप यहाँ पे सरसों भी ले सकते हैं, काला वाला जो आता है। तो यहाँ पे देखिए जो राई लिया है ये भी 20 ग्राम के करीब है। बहुत ज़्यादा राई नहीं डालना है क्योंकि भरे मिर्चे में बहुत ज़्यादा राई नहीं डालना होता। तो राई डालेंगे, उसके ऊपर से जो धनिया बचा हुआ है ना उसको भी, मसाला जो है उसको भी डालेंगे, क्योंकि खड़ा राई इस तरह से पीसेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन मसालों के साथ पीसेंगे बहुत आसानी से पिस जाएगा। देखिए इसको भी, ये भी पीस के तैयार हो गया है। तो ये हमारा हो गया मसाला तैयार। अब मसालों को एक साथ हम इस तरह बाउल में रखते जा रहे हैं और जो मसाले बचे उन्हें भी इसी प्रोसेस से पीस लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ तैयार करेंगे। अब दोस्तों सारा मसाला पिस के हो गया है तैयार। अब देखिए इसमें हम क्या डालने वाले हैं। देखिए हरा मिर्चा को भरने के लिए दोस्तों इसमें खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। तो खट्टे के लिए यहाँ पे देखिए अमचूर पाउडर, ऐसे रेडीमेड पिसाया आता है अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे अमचूर पाउडर लेंगे और नेक्स्ट चीज़ है नमक। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। देखिए 1 कटोरी लिए ना, अगर आप 2.5 किलो मिर्चा भर रहे हैं, इस तरह से मसाला तैयार किए हैं तो कम से कम इसमें ½ kg से ऊपर मिर्चा जाएगा। नहीं, ये देखिए नया पैकेट लिए हैं, इस नए पैकेट को हमने पूरा यूज़ किया है, बस थोड़ा सा 1 कटोरी के करीब नमक बचा हुआ था। यानी 1 kg जो मिर्चा हमने लिया था, 1 kg का पैकेट है और नमक है, तो इसमें थोड़ा सा 1 कटोरी के करीब नमक हमारा बचा हुआ था। तो इस अंदाज से नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि नमक जो होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होते। और नमक जब परफेक्ट होता है तभी अचार अच्छा लगता है। तो आप जब मसालों को ऐड करते हैं ना, तो इसमें इस तरह से नमक आप ऐड करेंगे और जब पूरा मसाला तैयार हो जाए तो एक बार थोड़ा सा मिक्सचर लेके एक बार टेस्ट ज़रूर कर लिया करिए कि नमक सही है कि नहीं। अगर कम है तो उसमें थोड़ा और ऐड कर लीजिए। अब देखिए इसमें डालेंगे अमचूर। अमचूर का जो पाउडर है इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। 1 कटोरी ले लीजिए, बाउल जो घर में सिंपल बाउल आता है ना उसको ले लीजिए, उससे आप यहाँ पे डालेंगे 1 कटोरी भर के यहाँ पे अमचूर पाउडर। इसको भी जब पूरा मसालों में ऐड कर लीजिए तो इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि खट्टा आपको लग रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने जो पूरा पैकेट लिया था ना, इसमें आधा पैकेट ये अमचूर पाउडर बचा हुआ है, आधा पैकेट यहाँ पे हम यूज़ किए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। अभी ये मसाला हमारा पूरा परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है फिलिंग के लिए। इसको भरने के लिए इसमें जो है एक इंग्रेडिएंट है उसे हमें डालना है, जो कहते हैं उसे तेल। तेल आपको यहाँ पे अचार के लिए सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करना होता है। सरसों के तेल में जो बनता है अचार ये बहुत ही परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं तेल, 1 कटोरी यहाँ पे देखिए तेल लिए हुए। इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, जिससे ये जो मसाले हैं बाइंडिंग के कंडीशन में आ जाएँ। अभी आप इसे मिक्स करते जाएंगे और हाथों से उठाएंगे तो एक बाइंडिंग जैसा कंडीशन हो जाता है। तो उस तरह से आपको इसको मिक्स करते जाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा तेल हम करके डाल रहे हैं, बस 1 कटोरी तेल ही इसमें यूज़ हुआ है। इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसे बहुत ही आपको इस तरह नहीं बनाना है कि ये बिल्कुल पेस्ट के जैसा बन जाए, बस ये भरभरा सा ही रहता है। बस हाथों से पकड़ेंगे तो एक बाइंडिंग जैसा कंडीशन हो जाता है, बस उतना ही आपको इसमें ऐड करना है। 1 ही कटोरी तेल यहाँ पे यूज़ हुआ है इतने मसालों में। तो इस तरह से प्रॉपर्ली मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये हो गया आपका मिक्सचर तैयार अचार को भरने के लिए। और इसको पूरा मिक्स करने के बाद जैसे हमने कहा है ना, थोड़ा सा आप इसमें मिक्सचर लीजिए और इसे ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। इससे एक अंदाज़ हो जाता है कि आपका मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, नमक और खटाई जो आपने डाला है सब कुछ प्रॉपर्ली मिक्स है कि नहीं मिक्स है। तो इसे थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। देखिए किस तरह से बाइंड हो रहा है ना, बस ये आपका हो गया तैयार। और यहाँ पे देखिए हमने पूरी जो कटोरी तेल लिया है ना, थोड़ा सा इसमें बच भी गया है। इस तरह से देखिए हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड, एक साथ करके नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको अंदाज़ भी रहेगा कि किस तरह से मिक्स किया जाता है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके अचार को बिल्कुल, ये जो मसाले हैं अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब ये हो गया हमारा तैयार। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मिर्ची को भरने के लिए क्या टिप्स हैं। तो दोस्तों जब आप मिर्चा लाते हैं ना, तो एकदम अगर ताज़ी मिर्चे हैं, खड़े खड़े से हैं, तो पहले दिन जो मेरी सासू माँ है वो बताती हैं कि जब मिर्ची बिल्कुल ताज़े हो तो उसे खोल के आप इसे रख दीजिए। जब मार्केट से लाते हैं तो मार्केट से ला के जब खोल के रख देते हैं तो उसमें जो हल्का मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है, तो भरने में आसान होता है। बिल्कुल कड़े कड़े मिर्चों को अगर आप भरते हैं तो फटने का डर होता है। तो उसको एक बार थोड़ी देर के लिए उसे खोल के रख दीजिए। अगर आप रात में लाएँ हैं तो पूरी रात इस तरह खोला पड़ा रहने दीजिए और सुबह के टाइम पे आप उसको भरिए।
अभी देखिए मसाला तैयार हो गया। चलिए हम आपको भरना बताते हैं कि कैसे भरते हैं। देखिए इस तरह से मिर्ची को हम खोलेंगे, इसके ऊपर की जो टहनी होती है ना उसको तोड़िए और एक ये देखिए मोटी सी स्टिक ली है। स्टिक के थ्रू भरना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे जो अमरूद की डंडी होती है ना उसको यहाँ पे तोड़ लिया है। देखिए इस तरह से ये इसी बराबर जितना बड़ा होल है ना उतनी बड़ी है कि मोटी सी स्टिक आपके पास हो तो बहुत आसानी से भर जाता है। तो इस तरह से होल कर लीजिए। इसके जो बीज हैं ना उसको इस तरह दबाते हुए देखिए मसालों में भी ऐड करते चले जा रहे हैं। और अब लेना है आपको, देखिए किस तरह से हम इसको होल करते जा रहे हैं। इससे बहुत आसानी से हो जाता है। स्टिक अगर आपके पास है ना तो बहुत जल्दी ये भर जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट मिर्ची भर जाती है। इस तरह से लीजिए हाथ में, देखिए किस तरह हम होल्ड किए हुए हैं और मसाले को ऊपर से इस तरह से डाल के ऐसे देखिए कितना आसानी से कर रहे हैं। उसके बाद इसी स्टिक्स के थ्रू इसको हम भरते जा रहे हैं। ये बहुत आसान सा तरीका होता है, इस तरह से आप भर लेंगे। देखिए कैसे हम भर रहे हैं ना, ये बहुत इजी तरीका होता है। इससे आप भर के 1 ही 2 घंटे के अंदर सारे जो मिर्चियाँ हैं वो भर के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हम भरते जा रहे हैं और इससे मसाले को ऊपर इससे ग्रिप, देखिए कैसे ग्रिप बनाया ना हमने, उसी तरह से ग्रिप बनाइए और मसालों को ऊपर डालते जाइए और इसी स्टिक के हेल्प से उसको अंदर पोर करते जाइए। बस इसी मेथड से आपको सारी मिर्ची भरनी है। देखिए हम एक आपको भर के दिखा दे रहे हैं। इसी तरह से सारी मिर्ची भर के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये भर गई है। जब पूरा अच्छे से फिल होता है ना ये पूरा अच्छे से, तभी ये अचार अच्छा लगता है। इसी तरह से देखिए हम दूसरा भी भरना आपको बता रहे हैं। ये देखिए ऊपर की जो डंडी है इसको निकालिए, फिर इस तरह से स्टिक से होल करिए और होल करने के बाद आप मसालों को जैसे देखिए इस तरह से दबा देते हैं मिर्ची को, इसके बीच के जो सीड होते हैं वो भी निकल आते हैं। अब इसमें मसाला जैसे हमने दिखाया ग्रिप बना के इसमें मसालों को भरते जाइए, स्टिक के हेल्प से इसके अंदर पोर करते जाइए। बस ऐसे ही फटाफट सारी मिर्चियाँ भर के तैयार हो जाएंगी। और सारी मिर्चियाँ भर जाएं फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसको किस तरह से हम करें कि ये साल क्या 2 साल 3 साल तक भी अचार ख़राब ना हो। तो ये देखिए सारी मिर्चियाँ भर गई हैं। बस इसी तरह से भर के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों देखिए सारी मिर्ची भर के परफेक्ट तैयार हो गई है। बस मिर्ची भरने के बाद आपको करना क्या है, इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए जिससे इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद धूप में रखने के बाद अब हम ले रहे हैं यहाँ पे तेल। यहाँ पे 1 लीटर तेल लिया है। एक बड़े से बाउल में आप तेल ले लीजिए और जो मिर्ची आपने भर के तैयार की सारी मिर्ची को इसी तेल के अंदर पोर करते जाइए। और जब ये इसमें पोर हो जाएगा ना तो एक एक मिर्ची उठाइए और एक सूखा हुआ कंटेनर लीजिए, कांच का है या प्लास्टिक का जो भी है, उसको ध्यान देना कि एकदम साफ़ सुथरा सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, जिससे आपके अचार ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पे कांच का कंटेनर ले लिए। अब एक एक मिर्ची इसी तरह से तेल के अंदर देखिए हमने पोर किया है और इसी तरह से डिप करते हुए सारी मिर्चियों को इसके अंदर डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने 2.5 किलो मिर्चा भरा ना, तो इस तरह एक जार पूरा भर के बना हुआ है। एक छोटा सा जार और हमारा यूज़ हुआ है। तो देखिए किस तरह से डालना, इस तरह से तेल में पोर करते हुए डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, हम आपको दिखाएंगे कि कितना तेल डाल के आपको इसको स्टोर करके रखना है। तो देखिए दोस्तों हमने एक जो जार था कांच वाला वो पूरा भर गया है। अब थोड़ा सा और जो मिर्ची बची हुई है, एक छोटा सा और कंटेनर ले रहे हैं। ये प्लास्टिक का है, इसको भी अच्छे से साफ़ करके ड्राई करके अगर आप रखते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छे से स्टोर होकर रख जाता है। ये छोटा जार होता है, इसको हम लोग तुरंत ही खाने में यूज़ करने लगते हैं। बड़ा वाला जार है उसको स्टोर करके रख देते हैं, साल भर 2 साल तक आराम से चलता है और ख़राब नहीं होता है बिल्कुल। बस इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि जब भी आप अचार निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जिस भी स्पून से निकाल रहे हैं हाँ या किसी चीज़ से निकाल रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल वो ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई का जितना ध्यान देंगे उतने दिन तक ये आपका अचार सेफ़ रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए जो सारे देखिए किस तरह से डिप करना ज़रूरी है। जब सारे मिर्चों को इसमें डिप कर देंगे ना तो इसके अंदर सारे मसालों के अंदर तेल अच्छे से पोर हो जाता है और ये ड्राई नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं अचार बनाते हैं वो पूरा ड्राई सा ऊपर का रहता है, तो ये ड्राई नहीं रहेगा। इस तरह से अगर आप डिप करके डालेंगे और बहुत ज़्यादा तेल भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इसमें पोर करके डालते जा रहे हैं ना, तो इसमें जो मिर्चियाँ हैं उनके अंदर भी तेल पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हम सारा डाल दिए, जो तेल बचा हुआ है इसके अंदर जार के अंदर हम पूरा इसको फिल कर देंगे। अब ये देखिए इसमें जो है प्लास्टिक वाला जार है, इसमें हमने इसको डाल दिया है। बस 1/4 स्पेस आपको ऊपर से खाली रखना है। जार जब भरते हैं ना तेल के लिए, देखिए यहाँ पे आधा किलो और तेल ले रहे हैं, ½ kg के करीब, और बड़े वाले जार में हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। बस इसको आप इस तरह से भर देंगे और ऊपर से 1/4 हिस्सा आपका खाली होना चाहिए, ऊपर तक पूरा इसको भरना नहीं है। अब ये देखिए तैयार हो गया। चलिए अब क्या करना है, भरने के बाद बस एक काम बहुत ज़रूरी है, आपको धूप इसे 3 से 4 दिन अगर हो सके तो आप इसे 8-10 दिन धूप में 1-1, 2-2 घंटे के लिए ज़रूर रख दीजिए। और जब धूप में रखते हैं ना, धूप में रखने से जब उठा के लाते हैं तो इसको अप डाउन कर दीजिए, जार को अप डाउन कर दीजिए, ऊपर नीचे हिला दीजिए ढक्कन लगा के, जिससे जो ऊपर वाले मिर्ची हैं नीचे आ जाएँ, नीचे वाले मिर्ची ऊपर आ जाएँ।
तो इस तरह से आप इसको 8-10 दिन कर दीजिए। फिर देखिए मसाले इतने बढ़िया से परफेक्ट तैयार होके और ये मिर्ची कितने अच्छे से आपका अचार बन के तैयार होता है और सालों साल आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ऐसे धूप में रख दिया और जब इसको उठाना होगा तो ढक्कन लगाएंगे, इसे थोड़ा सा अप डाउन कर देंगे ऊपर नीचे, जिससे ऊपर नीचे का मिर्चें बराबर हो जाए, जो ऊपर के हैं वो नीचे आ जाए, नीचे वाले ऊपर आ जाए। ऐसे ही आप बस 8-10 दिन आप कर दीजिए। देखिए 2-2 घंटे के लिए धूप में रखिए और फिर आप सालों इसे एंजॉय करिए। दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सासू माँ की बहुत स्पेशल रेसिपी हो। ये अचार इतना टेस्टी बनता है दोस्तों कि अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार इसी मेथड से बनाएंगे। दोस्तों वीडियो को पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।